देखिए, विगत कुछ सालों से पहले यूआईटी और अब यूडीए उदयपुर विकास प्राधिकरण पैराफेरी की जितने भी पंचायतें हैं उसमें तानाशाही पूर्वक कार्रवाई करता है। आबादी बसावट जो सालों से लोग बसे हुए हैं उनको उजाड़ने का काम करता है और वो एक छोटी शिकायत पे है। ये प्रशासनिक अधिकारी तमाम लकीर के फकीर होकर बैठे हुए हैं उदयपुर के अंदर। जनता के हित में, पैराफेरी पंचायतों के हित में जो आदेश जारी होते हैं वो तो फाइलें में दफन कर दिए जाते हैं और एक फौरी शिकायत जो आपस में किसी की खींचतान से हो या फिर अड़ोसी पड़ोसी के कोई रंजिश से हो की जाती है और उनके मकान ध्वस्त कर दिए जाते हैं। पैराफेरी जिला संघर्ष समिति गैर राजनीतिक आंदोलन फिर से शुरू कर रही है। किसी भी पार्टी से विचारधारा रखता हो लेकिन जनता के लिए तमाम सरपंच, उप सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति के मेंबर आज जिला कलेक्टर पहुंचे हैं। हमारी मांग है कि नगर निगम में जो आपने पंचायतें शामिल की है यूडीए पैराफेरी की, उनके अंदर नियमों में संशोधन हो। पंचायती राज अधिनियम के तहत 157 के तहत 2016 से पहले जो लोग बसे हुए हैं जमीनों पर, चाहे सरकारी हो, बिलानाम हो या आबादी हो, उनको पट्टे देने का अधिकार पंचायतों का था। लेकिन निगम में आपने शामिल किया। निगम के जो नियम है 69A के तहत 1992 से पहले उसमें संशोधन करे यूडीए, और निगम के नाम जो जमीनें दर्ज की जा रही है उनके अंदर जो पैराफेरी की पंचायतें निगम में शामिल की है उनको जल्द से जल्द पट्टे देने की कार्रवाई करें। इसके अलावा जो पैराफेरी की पंचायतें जो निगम क्षेत्र के बाहर है, आपने विस्तार तो यहाँ से लेके खेमली से आगे मंदेसर का गुड़ा, पोपल्टी तक का और उधर बड़ी से आगे तक कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि गरीब लोग, आदिवासी बहुल इलाका है, सर्व समाज के लोग सालों से जिन जमीनों पर बसे हुए हैं, सघन बस्तियां बसी हुई है, उनको उजाड़ने का काम आप कर रहे हो। जबकि आपको 4/1/2022 का आदेश जो पैराफेरी जिला संघर्ष समिति ने लड़ाई लड़के सरकार से जारी करवाया था उसमें एक ही था, जिला कलेक्टर को आदेश दिया गया कि जो आबादी से लगती हुई जमीनें हैं जिन पर आबादी बसावट हो चुकी है, आबादी परियोजनार्थ उन पंचायतों को हैंडओवर करे। ये प्रशासन हैंडओवर क्यों नहीं कर रहा है? क्यों कलेक्टर के पास में फाइल इतने टाइम से लंबित पड़ी है? केवल विधानसभा में हमारे विधायक और लोकसभा में सांसद के सवाल उठाने से जनता को पट्टे नहीं मिल जाएंगे। हमारी पूरी मांग है कि पैराफेरी के जितने भी गांव हैं उनको आबादी के लिए प्रयोजनार्थ की जो जमीन आवंटन करनी है वो जल्द से जल्द आवंटन करें। और ये जो तानाशाही पूर्वक गरीबों के आशय उजाड़ने का जो काम कर रही है यूडीए, जिनके भी इशारे पर कर रही है, उसको रोका जाए। गरीब का हक नहीं छीना जाए, ये हमारा अधिकार है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। और जल्द से जल्द अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो इस कलेक्ट्री का घेराव भी होगा और जरूरत पड़ी तो सेक्रेटरी और विधानसभा का घेराव भी पैराफेरी जिला संघर्ष समिति करेगी। देखिए, यूडीए के अंदर जो जमीन है यूडीए के नाम गई है वो 2009 के बाद गई है, और 2009 से नहीं, लोग 1984-85 से उस जमीनों पर बैठे हुए हैं। आपने बिना सर्वा कराए जमाबंदी के अंदर आबादी की जमीनें भी आपने यूडीए के नाम दर्ज करवा ली, और अब आप जब आपके किसी की कोई शिकायत होती है उस पर जाकर आप अब उजाड़ने का काम कर रहे हो। आप सबसे पहले जो आपको ऑर्डर दे रखे हैं 4/1/22 का आदेश है जिसके तहत आपको सर्वे करना है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। आप देखिए, हम किसी अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है, ना हम खाली जमीन पंचायतों को आवंटन कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जहां बसे हुए हैं, सालों से जो नियमों के तहत बसे हुए हैं, उनको पट्टा देने का कार्रवाई यूडीए करे, जिला प्रशासन करे। किसी का घर तोड़ने से यूडीए का कोई प्लान नहीं आ रहा है, कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन वहां पे नहीं आ रहा है जहां पर आप इस तरीके से बस्तियां उजाड़ देते हो। हम उनके खिलाफ हैं जो अतिक्रमण करवाते हैं या कर रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को, इनकी आड़ में आप उन लोगों को पट्टे नहीं दो जो सालों से बसे हुए हैं, जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, जिनकी जमीनें आदिवासी बहुल इलाका है, जिनको जमीनें आवंटन हो रखी है, गरीबों को पता नहीं था, अमल दरामद जमाबंदियों में नहीं करा पाए, उनको भी आप नेस्तो नाबूद करने पर जुटे हुए हो। जरा फार्म हाउस बन रहे हैं, वहां जाके आप देखो बिला नाम जमीनें लोगों ने कितनी दबाई है। बस्तियां जितनी हैं, पैराफेरी जिला संघर्ष समिति के तमाम सरपंच, उप सरपंच और पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर कलेक्ट्रेट पर इसी बात को लेकर आए हैं कि प्रशासन नियमों में तत्काल संशोधन करे और जो आदेश आपको पहले जारी हो रखे हैं उन पे थोड़ी नजर मारे, नींद में न सोए, गरीबों का ध्यान रखें, अमीरों के जो रसूकात के दम पर जो अतिक्रमण कर रहे हैं जरा उस ओर भी ध्यान दें। हमारी मांग सिर्फ यह है कि आम आदमी को पट्टा मिले, पंचायतों को अधिकार मिले, जो पैराफेरी के अंदर है वो पट्टे जारी कर सके। आज पैराफेरी संघर्ष समिति के बैनर तले जो ज्ञापन दे रहे हैं, ये एक चेतावनी है प्रशासन को क्योंकि जिस तरह से आदिवासियों के झोंपड़े उजड़ रहे हैं, आदिवासियों के, किसानों के खेत हो रहे हैं, गांवों को नगर निगम में ले लिया है, अभी तक कोई मास्टर प्लान इनका तैयार नहीं है। तो आज हम पैराफेरी के संघर्ष के माध्यम से एक चेतावनी प्रशासन को दे रहे हैं और हम ये पैराफेरी संघर्ष समिति अब हर रविवार गांव-गांव जाकर इस आंदोलन को बहुत मजबूत करेगी। जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता है, किसानों का हक नहीं मिल जाता, गरीब आदिवासी को हक नहीं मिल जाता, उस मजदूर को हक नहीं मिल जाता। आज आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को, विद्यालय
विद्यालयों को, कॉलेजों को जमीन आवंटन कर रहे हो और गरीब आदमी को लटकाए रख रहे हो और नाम मात्र के लिए विधानसभा संसद में आवाज उठाते हो, लेकिन यह धरातल पे किसने कुछ किया? आज आपने सबने पल्ला झड़क लिया, सबने राजनीति कर ली और वो गरीब कहाँ जाए? एक एक रुपया जोड़कर जिसने अपना मकान आसान में बनाया आज वो रो रहा है। और ऐसा ना हो कि आसपास के क्षेत्र के लोग भी इस तरह से रोए, इसलिए आज संघर्ष समिति ने अपने बीड़ा उठाया है। चंदन सिंह जी और हमारे तमाम सरपंचों के नेतृत्व में हर गांव में अलग जगाएंगे। जब तक हमारी ये जमीन हमारे को अलॉटमेंट नहीं कर देते हम चुप नहीं बैठेंगे। भुवनेश व्यास, पंचायत समिति सदस्य बड़गांव। आज पेराफेरी संघर्ष समिति के बैनर तले हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। हमारी यही मांग है कि लोगों को जो पूरा सब बसे हुए हैं लोग आबादी के अंदर है, पहले बिलाना में वर्षों पहले बने हुए हैं, उसको भी आबादी घोषित की जाए और लोग सरपंचों को भी पट्टे देने का अधिकार दिया जाए और जो ये नया क्षेत्र नगर निगम में मिलाया गया है उसमें भी पट्टे देने की कार्रवाई की जाए।